हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे, जानेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, स्कोप एंड यूजेस इन नर्सिंग। नर्सिंग में हम क्यों पढ़ते हैं, इसको क्या ज़रूरी है हमारे लिए। इसके प्रीवियस क्लास में आपने जो है नोट्स लिखा होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नोट्स हमारे पास आए हैं। और आपने जाना भी होगा कि सोशियोलॉजी क्या है और कैसे वर्क करती है। एक्चुअली सोशियोलॉजी जो है एक काफ़ी न्यू साइंस है, न्यू थ्योरी है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की सिस्टमेटिक वे में स्टडी के लिए। तो अगस्ट कॉम्टे जो हैं इसके फादर हैं सोशियोलॉजी के। इन्होंने ही इसको कॉइन किया था 1938 में। इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम रखा था इन्होंने सोशियोलॉजी। बाद में जब स्टडी के लिए इसको अप्रूवल मिला या स्टडी के लिए जब शुरू हुआ था तो वो ईयर था 1839। तो सोशियोलॉजी का जो टर्म हुआ था, कॉइन्ड हुआ था सोशियोलॉजी 1839 में हुआ था। और बेसिकली आपको कभी कभी दो चीज़ देखने को मिल सकता है, 38 39। तो नर्सिंग में बेसिकली 39 ही लोग यूज़ करते हैं, जितने भी बुक्स आप देखोगे। मैंने भी कई सारे बुक्स देखे और बात भी सही है क्योंकि 39 में स्टार्ट हुआ था स्टडी के लिए। सोशियोलॉजी क्या है, दो वर्ड से मिलके बना है, टू वर्ड से मिलके बना है। पहला है आपका लैटिन वर्ड, दूसरा है ग्रीक वर्ड। लैटिन वर्ड जो है वो सोसाइटियस है, जिसका मतलब होता है सोसाइटी। ग्रीक वर्ड जो है वो लोगस है, जिसका मीनिंग होता है स्टडी, साइंस और थ्योरी। ठीक है। तो ये सब कुल मिला के जो भी है, ये इसका मतलब होता है एक ऐसा साइंस जो कि समाज का, सोसाइटी का सिस्टमेटिक वे में स्टडी करता है। एक्चुअली ऐसा है कि भारत में भी बहुत पहले से ही, इंडिया में बहुत पहले से ही सोशियोलॉजी का प्रचलन रहा है। किंग मनु जो थे उन्होंने स्टार्ट की थी इसकी मनुस्मृति में। आप हिस्ट्री में आप इसको देख सकेंगे। तो उन्होंने 4 वर्णों में विभाजित किया था इसको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। उस टाइम जो है लोगों के काम को देख करके उसके आधार पे ये जो है क्लासिफिकेशन किया गया था। बाद में जो है आज जाति में वो तब्दील हो गया है। लेकिन फिर भी एक सिस्टमैटिक वे में, जो कि एक प्रॉपर स्टडी ओनली सोसाइटी का करे, ऐसा कोई साइंस या फिर ऐसा कोई थ्योरी या ऐसा कोई बुक नहीं था जिसको अगस्ट कॉम्पटे ने क्वाइंड किया। उनको लगा कि एक सोसाइटी का जो है एक बढ़िया से स्टडी करने वाला एक होना चाहिए, साइंस या थ्योरी होना चाहिए। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम थ्योरी दिया था सोशियोलॉजी ही, उसका जो हेडिंग था सोशियोलॉजी ही था 1838 में। तब आगे जा कर के 1839 में जब स्टडी के लिए शुरू हुआ तो उस टाइम जो है इसका नाम सोशियोलॉजी रखा गया। सोशियोलॉजी स्टडी मेंस बिहेवियर, ग्रुप्स और ऑफ द instruction among human being of social relationships and of the process by which human group activity take place। मतलब सोशियोलॉजी जो स्टडी करता है मेन के बिहेवियर का, ग्रुप्स का, कई सारे ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में। जैसे ग्रुप्स में आपके फैमिली फैमिली एक एक प्राइमरी ग्रुप है। और भी कई सारे ग्रुप्स होते हैं। मान लीजिए आपका सोसाइटी में कई सारे ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी एक ग्रुप्स होता है, या फिर आप एक स्पेशल कास्ट को भी ग्रुप कह सकते हैं। ये सब सेकेंडरी ग्रुप होता है। मान लीजिए आपका जो स्कूल होता है वो भी एक आपका ग्रुप है। जो आपका हाँ फ्रेंड सर्किल है वो भी एक ग्रुप है। लेकिन ये सब जो ग्रुप है वो सेकेंडरी ग्रुप में आता है। ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन एल एफ वार्ड जो है उन्होंने बस कहा है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और द सोशल फिनोमेना। सोशियोलॉजी एक साइंस है सोसाइटी का या फिर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला एक साइंस है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंस्ट्रक्शन एंड इंटर रिलेशन, देयर कोऑर्डिनेशन एंड कंसिक्वेंसेस। एम जिन्सबर्ग ने कहा है कि सोशियोलॉजी एक स्टडी है ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन का, आपसी संबंध का, आपसी रिलेशन का, और उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में इंक्लूजन, और उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट इशू पे जो है सॉल्यूशन निकालना। ये सब एम जिन्सबर्ग के अनुसार कहा गया है। ठीक है। अब हम जानेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। तो स्कोप का मतलब होता है किसी भी
जो सब्जेक्ट होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, उसका एरिया क्या है स्टडी का, उसका क्षेत्र क्या है। तो सोशियोलॉजी का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो काफ़ी जो है कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि कोई लोग इसको स्पेशल साइंस मानते हैं, या फिर प्योर साइंस मानते हैं, या फिर कोई थ्योरेटिकल साइंस मानते हैं। तो इसको लेकर के काफ़ी जो है मतभेद रहा है सोशियोलॉजिस्ट में, क्योंकि ये न्यू साइंस है और इसका रिलेशन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए आपको किसी विलेज का इकोनॉमिकली सर्वे करना हो, तो सर्वे मेथड जो होगा वो सोशियोलॉजी का मेथड होगा, लेकिन उसमें आपको इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स के थ्रू आपको कई सारे डाटा को जो होगा स्टोर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा उसके थ्रू भी। तो सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल साइंस के साथ है। तो इस तरह में ये कहना कि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है और एक जनरल साइंस है, थ्योरेटिकल साइंस है, तो इसमें काफ़ी मतभेद रहा है। तो स्कोप जो है उसको दो पार्ट में बांटा है सोशियोलॉजिस्ट ने। एक है फॉर्मलिस्टिक स्कूल, दूसरा है सिंथेटिक स्कूल। ठीक है। तो दो स्कूल है जिसमें इसको डिवाइड किया गया है, और इसका बेसिकली जो एक सार है, इसका जो एक मतलब मुख्य रूप से इसका जो कहने का मतलब है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल का कहने का मतलब है कि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है। ठीक है। और वहीं सिंथेटिक स्कूल का कहना है कि नहीं, ये एक थ्योरेटिकल साइंस है। तो फॉर्मेलिस्टिक स्कूल का जो नींव, इस जो स्कूल है, इसका जो स्टार्टिंग किया था, इसके जो मुख्य मतलब जो थ्योरी दिए थे वो थे आपके जर्मन के सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज सिमेल। ठीक है। तो जॉर्ज सिमेल ने इस अवधारणा को, इस थ्योरी को दिया था कि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है। जिस प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, फिर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट और कई जो है स्वतंत्र विज्ञान, या फिर आप बोल सकते हैं प्योर साइंस जो है, उसी के तर्ज पे ये भी है। और इसके अंदर जो है एक स्पेशल हम स्टडी कर सकते हैं, इसका खुद का एक प्रॉब्लम हो सकता है, खुद का सॉल्यूशन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिस्टिक स्कूल। जॉर्ज सिमेल के साथ थे कई सारे सोशियोलॉजिस्ट, जिसमें थे मुख्यतः जो थे वो थे वीरकांत वानविज, मैक्स वेबर, टनीज एसेट्रा, और भी कई सोशियोलॉजिस्ट थे। ये कुछ बड़े नाम हैं। तो आपको फॉर्मेलिटिक स्कूल समझ में आ गया। बेसिकली इसका मतलब यही है कि इन तीन चार पांच जो सोशियोलॉजिस्ट, मुख्य सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक प्योर साइंस है। अब आते हैं सेकंड में, वो जो है सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल जो है वो जिसके अकॉर्डिंग कहा गया कि ये थ्योरेटिकल साइंस है और थ्योरी के अलावा कुछ नहीं है, और ये कई सारे सोशल साइंस के साथ इसका कनेक्शन है, इसलिए जो है ये एक प्योर साइंस नहीं है। और इसके जो मेन लीड जिन्होंने थ्योरी दिया था सिंथेटिक स्कूल का, जो कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल से एग्री नहीं थे, तो वो थे दुर्खिम्स। दुर्खिम्स जो थे वो सोशियोलॉजिस्ट हैं, थे काफ़ी बड़े। उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया और उन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल साइंस है, और इसका इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वे में अपना समझाया है। तो बेसिकली इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। दो ही स्कूल है, यानी दो स्कोप में दो, इसके दो डिवाइड हैं। ये पहला है फॉर्मलिस्टिक स्कूल, दूसरा है सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मलिस्टिक स्कूल का मतलब है कि इनका कहना है कि प्योर साइंस है, और इसके थ्योरी के जो मेन राइटर थे वो थे जॉर्ज सिमिल। उसमें कई सारे सपोर्टिव जो थे वो मुख्य सोशियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट आते हैं, वो है सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल का मतलब है कि ये प्योर साइंस नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सोशल साइंस के साथ इनका रिलेशन है, तो ये एक थ्योरेटिकल साइंस है। इसका जो मेन लीड लिए थे, जो थ्योरी इन्होंने दिया था, जो पहले थ्योरी देने वाले थे, वो दुर्खिम थे। ठीक है, इसमें क्लियर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो आपके लिए मेन है वो है सोशियोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं, सोशियोलॉजी का नर्सेस
के लिए क्या यूजेस है। तो बेसिकली सोशियोलॉजी जो है वो हेल्थ साइंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है या अदा करता है, क्योंकि इसके बिना जो है पेशेंट को ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। जितने भी मेडिकल के कोर्सेज हैं उसमें सोशियोलॉजी को पढ़ाया जाता है, स्टडी के लिए कि बताया जाता है फर्स्ट ईयर में, या फिर जनरली जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं सब में फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी रहता है। तो सोशियोलॉजी का क्या काम है मेडिकल क्षेत्र में, तो उसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो सोशियोलॉजी क्या होता है कि सोशियोलॉजी से हम किसी भी पेशेंट के बारे में, उसकी कल्चर के बारे में, उसके सोशल लाइफ के बारे में जानते हैं ताकि उसके ट्रीटमेंट में आसानी हो। First, sociology will help the doctor and nurses to know about the culture and social life of the patient. पेशेंट का सोशल लाइफ कैसा है, कल्चर कैसा है, एक्सेट्रा, ये सब हमें सोशियोलॉजी के थ्रू ही जानने को मिलता है। इट ऑल्सो हेल्प द नर्स टू नो अबाउट ऑल सोशल प्रॉब्लम, एटीट्यूड ऑफ पेशेंट, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, डिफरेंट कास्टेस, क्लास, डिफरेंट रिलीजन, ट्राइब्स, इटीसी। तो इसमें क्या होता है कि सोशियोलॉजी के थ्रू कई ऐसे, मान लीजिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि कई ऐसे रिलीजन होते हैं जिसमें कुछ कुछ खाना वर्जित होता है जो आप को नहीं दे सकते हैं किसी पेशेंट को। मान लीजिए एक कोई हिंदू पर्सन है, अगर उसके मान लो प्रोटीन की काफ़ी कमी है बॉडी में, लेकिन उसको मान लो आप कॉ मीट देते हो, आप सोचते हो कि इसको दे देते हैं तो जल्दी रिकवरी हो जाएगा किसी भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है कि वो हिंदू कास्ट से बिलोंग करता है, तो इसलिए आप उसको नहीं दे सकते हैं। ये कहाँ से पता चलेगा आपको? सोशियोलॉजी के थ्रू पता चलेगा। अब मान लो किसी को कोई इशू है, मान लो उसको पोर्क खिलाने से सही होता है, तो पोर्क उसको खिलाओगे तो क्या होगा कि अगर वो पेशेंट जो है वो मुस्लिम है तो वो नहीं खाएगा। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा सोशियोलॉजी के थ्रू। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिससे कि आपको सोशियोलॉजी काफ़ी हेल्प करता है हर चीज़ में, कास्ट को लेकर के, कम्युनिटी को लेकर के, ट्राइब को लेकर के। ये कुछ पॉइंट्स और भी हैं सोशियोलॉजी का जो क्या यूज है नर्सिंग फील्ड में। तो आप इसमें से मिनिमम अगर आपको क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे, और मैक्सिमम आप जितना भी लिख सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि टाइम की आपके पास कितना बचता है एग्जामिनेशन के टाइम में। तो बेसिकली सोशियोलॉजी जो है वो हमारा जो है नर्सिंग फील्ड में या फिर मेडिकल फील्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, अदा करता है। हमको इससे पता चलता है उसकी कम्युनिटी, उसके रिलीजन, उसके डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी, या और भी कई फ्लॉकवेज, टबोज, ये सब के बारे में हमको सोशियोलॉजी के थ्रू पता चलता है। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि यहाँ के अरुणाचल के ट्राइबल जो हैं वो काफ़ी समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए, लेकिन अंडमान निकोबार इंडिया का एक हिस्सा है, आपको लोगों को पता होगा। तो वहाँ पे जो है अगर मान लो नर्सेस हो आप, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग कर दी गई है, तो आपको वहाँ पे आपको डायरेक्ट जाके आप जैसे मान लो फैमिली प्लानिंग या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर और भी कई सारे इशू के लिए आप उसको हेल्प के लिए वहाँ पे जाओगे उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी जो है अजीब टाइप से होते हैं। वो आप पे मान लो अटैक कर सकते हैं या फिर आपको जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको वहाँ की सोसाइटी का स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे हैं यहाँ के लोग, कैसा इनका टबोज है, कैसा इनका जो है कल्चर है, कैसा मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनका रहने का स्टाइल है, बात करने का स्टाइल है, कैसे ये समझ सकते हैं। तो ये सब पहले आपको स्टडी करनी होगी, तो फिर आप जाकर के वहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हो। हाँ, क्योंकि अगर आप ये स्टडी नहीं करोगे तो आपको साथ नुकसान झेलना पड़ सकता है, प्रॉपर वे में आप ट्रीटमेंट कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसके बारे में हिस्ट्री भी जाननी होती है कि मान लो कोई स्पेशल बीमारी सी हो गई, तो उसको जो है आपको उसका हिस्ट्री देखना पड़ेगा कि मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया तो कैसे हुआ, नहीं हुआ, कैसे इनका रहन सहन है, खान पान है। तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? ये सब आपको थ्रू सोशियोलॉजी आपको मिलेगा। मान लीजिए कि जैसे अभी अभी कोरोना का रिसेंट इशू केस चल रहा है, ठीक है। तो जब कोरोना को होता है मतलब प्रॉब्लम, तो लोग क्या होते हैं, कोरोना को जो हो जाता है, इसको पेशेंट को हो जाता है, तो उसको देख करके घृणा की भाव से देखने लगते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। खैर दूरी बनानी जरूरी है, लेकिन उसके प्रति एक मतलब एक द्वेष वाली भावना, एक मतलब नीचता की भावना हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि आप जब नर्स बनते हो तो आप उसको प्रॉपर वे में समझते हो, उसको जानते हो, आप उसका ट्रीटमेंट भी करते हो, साथ में सोसाइटी के इसको आप जो है एक समझाने का काम भी करते हो, बताने का काम करते हो कि बीमारी है, ये बीमारी ठीक हो जाएगी अगर आप इससे भेदभाव ना करें।
तो यही सब सोशियोलॉजी का मेन यूजेस है। आई होप आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रकार का समस्या होती है या दिक्कत होती है तो पर्सनली आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।